हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी किस त्यागी। आज 14 सितंबर और 14 सितंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको डिस्कस करते हैं। ये वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो बैंकिंग है या एसएससी है या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी क्यों नहीं दे रहे, उसके लिए बड़ी हेल्प होने वाली है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को अच्छे समझेंगे। मैं हिंदी मीनिंग के साथ साथ आप लोगों को वोकैब का मीनिंग भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है इरिकॉन्साइबल। एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में ईबीएल लगा हुआ है। भाई नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है हम लोग सब जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। इरिकॉन्साइबल क्या होता है, क्वेश्चन ये है। देखिए, एक ऐसा बिलीफ जब दो लोग या दो कंट्री, दो अलग अलग कंट्री किसी चीज को लेकर अपना अलग अलग मत बना लेते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी। अगर हिंदी में बात करें तो यू कैन राइट हियर परस्पर विरोधी। हमने जैसे हम लोग कह रहे हैं आज की डेट में जो चाइना एंड इंडिया है आर इरिकॉन्साइबल। क्या है? आर इरिकॉन्साइबल। वो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। पाकिस्तान के लिए भी हम लोग यही बोल सकते हैं। तो हिंदी में नहीं क्लियर हो गया होगा। सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास? देखिए मैंने यहाँ पर समझाया भी, इसको देख लीजिएगा। बिलीव आर सो डिफरेंट दैट कैन नॉट बी मेड टू एग्री। एक दूसरे से वो एग्री ना हो कभी भी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास और इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजेक्टरी। क्या वर्ड लिखा है? ट्रांजेक्टरी। एक्चुअली ट्रांजेक्टरी नाउन है स्टूडेंट्स। जब आप लोगों को एक ऐसा पाथ मिल जाए जिससे आपका ऑब्जेक्ट फॉलो हो सकता है, आपने कोई एम बनाया है तो आप लोग को एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां से चीजें एक सही वे में चलें, तो वो क्या है? वो स्टूडेंट्स ट्रांजेक्टरी पाथ है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी होगी जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे इंडिया और चाइना के बीच भैया कोई ऐसा रास्ता निकल के नहीं आ रहा है जिससे चीजें एक सही वे में हो जाए, तो वो अगर सही वे में एक रास्ता निकल कर आ जाए तो उस वे को बोलेंगे ट्रांजेक्टरी वे, जहां से चीजें एक सही फॉर्म में होने लगे। चलिए हिंदी में अगर बात करें तो प्रक्षेपण पाथ बोला जाता है, प्रक्षेपण रास्ता बोला जाता है, जहां से चीजें एक सही वे में उभरने लगे। नेक्स्ट वर्ड इज दैट ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है। अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट। भाई एक ऐसी अवस्था जहां पर शांति हो और चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल पा रही हो। जैसे इंडिया और चाइना के बीच चीजें अच्छे से नहीं चल रही है, जबकि क्या होना चाहिए था भैया? ट्रंक्विलिटी होना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्मिटी। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो नाउन है। चीजें जब एक साथ फॉर्म में, अकॉर्डेंस, अनुरूपता। हिंदी की अगर बात करूं, जब भैया इंडिया और चाइना के बीच में जो रूल्स हैं अगर सब लोग उसको फॉलो करने लगे, इंडिया भी और चाइना भी, तो दोनों के बीच में कन्फॉर्मिटी बन जाएगी, अनुरूपता। चीजें जब हमारे अनुरूप होने लगती है, चीजें जब हमारे अकॉर्डिंग होने लगती है, तो वो अकॉर्डेंस बन जाता है ना। अकॉर्डिंग से ही बना वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स स्टाल। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्ब है, किसी चीज को रोकना, ठीक है ना, रोकथाम करने वाली जो फॉर्म है वो स्टाल है। वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, स्मॉल एरिया सेट ऑफ बाय वॉल्स फॉर स्पेशल यूज, है ना। भाई कोई एक एरिया है जिसमें हम लोग दूसरों को आने से रोक सकते हैं। रोकना इसका मतलब है स्टाल का, क्या है? और रोकना, रोकथाम करना या रोकना आप लोग लिख सकते हैं। स्टाल के आगे वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट मैसिव। मैसिव का मतलब सब लोग जानते हैं, बड़ा, वेरी बिग। एडजेक्टिव है ना। हमने कहा ये मैसिव पॉइंट है तो बहुत बड़ा पॉइंट है किसी चीज को लेकर। डिफेक्टो। नेक्स्ट वर्ड इज दैट क्या? डिफेक्टो। क्या होता है? फैक्ट से समझ, फैक्टो को फैक्ट से समझिए, रियल, जो चीजें रियल है, जो चीजें नेचुरल है। आई होप सो स्टूडेंट्स जितने वर्ड मैंने आज डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ में आती तो भैया आपसे दोबारा देखा करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी आज का द हिंदू का एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग द हिंदू मेरे साथ लगातार जुड़े हैं तो एलएसी और चाइना को लेकर जो उत्तर है वो बार बार डिस्कस कर रहा है। क्या बोला है? इन एलएसी टॉक्स। भाई एलएसी में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है उसको लेकर जो बातचीत जारी है इंडिया और चाइना के बीच में, हम लोग सब जानते हैं जो भी इंडिया और चाइना की जो क्या है बॉर्डर लाइन है वो एलएसी है। पीस टू कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। भाई जो एलएसी वार्ता हुई उसमें जो बातचीत हुई है कि क्या किया जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है उसका प्रिवेंशन किया जाए।
उसकी रोकथाम को लेकर, और क्या हो फिर वहां पर शांति बनी रहे, कि पीस को लेकर, ठीक है ना, जो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन बना हुआ है उसकी रोकथाम के लेकर जो एलएसी पर बातचीत हो रही है, उसकी राइटर कहीं ना कहीं बात करने वाला है। पीस टू कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कन्फ्लिक्ट समझ गए होंगे, तो झगड़ा बना हुआ है भैया इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसके प्रिवेंशन की बात हो रही है। इसको लेकर, शांति को लेकर एलएसी टॉक्स में, बातचीत में, आप लोग जानते हैं इंडिया भी बात कर रहा है और चाइना भी बात कर रहा है, ऑफिशियल लेवल पर जो बात हो रही है उसको लेकर जो है ना, आज आपका जो ऑथर है वो बात करने वाला है। आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। There are seen to be irreconcilable differences between India and China। कह रहा है कि प्रतीत होता है, ये दिख रहा है कि भैया मतभेद हैं, उनका बिलीफ कुछ और है एलएसी को लेकर। भाई वो कहते हैं कि भाई हमारा एरिया यहाँ तक है चाइना वाले, और इंडिया का जो है एरिया कहीं और तक है। तो इरिकॉन्सिलेबल मतलब परस्पर विरोधी है, एकदम डिफरेंट जो है ना, परस्पर विचार एकदम बिल्कुल अलग है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में। इसको लेकर ओवर फंडामेंटल्स ऑफ द की बॉर्डर एग्रीमेंट्स, भैया जो मूल रूप से एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसको लेकर क्या दिख रहा है, राइटर बोल रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में इरिकॉन्साइबल दिख रहा है, एकदम परस्पर विरोधी है वो जो भी एग्रीमेंट हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में। जो फंडामेंटल, जो मूल जो है ना, काफी पहले समय जो मूल एग्रीमेंट हुआ था, उसको लेकर दोनों में क्या है, बिल्कुल एकदम कॉन्फ्लिक्ट है, एकदम दूसरे के परस्पर विरोधी है। आइए यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर ग्रामर की बात करूं, देखिए सीन के साथ टू आया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इरिकॉन्साइबल एडजेक्टिव है, ये रहा डिफेंस उसका नाम, क्योंकि नाम से पहले एडजेक्टिव आता है। और बिटवीन क्यों लगा है, बिकॉज देयर आर टू कंट्रीज, सब लोग समझते हैं इंडिया एंड चाइना। ओके, फंडामेंटल्स नाउन है, आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं भैया। द ऑन गोइंग क्राइसिस इन ईस्टर्न लद्दाख, भैया कहां पर बात करें कि जो ईस्टर्न लद्दाख में क्राइसिस जारी है ना, जो प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से है, आफत से मतलब है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं, हैज रेज्ड मैनी इश्यूज। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो भाई सब लोग, इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, हैज रेज्ड मैनी इश्यूज। भैया उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो रेज्ड हुए हैं। ओके, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। हैज के साथ क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज रेज्ड, बहुत सारे मुद्दे उठे हैं उससे, मैनी इश्यूज ऑन द रेंज एंड ट्रांजेक्टरी ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। भाई इंडिया और चाइना का जो रिलेशन था, और जो रेंज थी, और एक ट्रांजेक्टरी, मैंने कहा था जहां से दोनों कंट्री एक वे में बढ़ सके, कि भाई दोनों एक वे में जो जा रही थी ना, उसको लेकर क्या हुआ है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। ईस्टर्न लद्दाख क्राइसिस जो चल रहा है उसको लेकर बात कर रहा है, जो संकट चल रहा है, क्राइसिस का मतलब प्रॉब्लम कहिए, संकट कहिए, ठीक है। चीन संबंधों की जो सीमा है, ठीक है, जो हमारे चीन से संबंध हुए थे उनकी बात कर रहे हैं, और कई मुद्दे लेकर उस, कई मुद्दे जो उठे हैं वो ईस्टर्न लद्दाख की वजह से सामने आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट तो है अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे। Among these is future relevance of various agreement। देखिए कि इसके बीच में जो फ्यूचर रिलेवेंस को लेकर कहीं कहीं जो एग्रीमेंट हुए थे, that were signed between the two countries to maintain peace and tranquility along the line of actual control that serves as a de facto border। क्या है कि इसके बीच में जो फ्यूचर सब कुछ अच्छे से रहे, फ्यूचर जो है ना वो रिलीवेंस, रिलीवेंस का मतलब सब लोग समझते हैं कि भाई चीजें जो है ना एक सुटेबल फॉर्म में हो। कई सारे एग्रीमेंट हुए थे जो साइन किए गए थे बिटवीन दो कंट्रीज के बीच, मेंटेन करने के लिए कि पीस और शांति बनी रहे, एक ऐसी स्टेट बनी रहे जिससे चीजें क्या ना हो, गड़बड़ ना हो। तो उसको लेकर भैया जो एग्रीमेंट हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दैट सर्व्स एज ए डिफेक्टो बॉर्डर, कि भाई जो बॉर्डर होगा बिल्कुल एक डिफेक्टो होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कि भाई इतनी जगह हमारी है और इतनी जगह भैया चाइना, ठीक है ना। तो भैया उसी को लेकर बात कर रहा है कि क्या मतभेद हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, वास्तविक सीमा जो आपकी थी, वास्तविक जो बॉर्डर था, उसके रूप में क्या आगे होने वाला है, फ्यूचर के लिए क्या सोचा गया भैया, आगे क्या। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
एग्रीमेंट ओवर द इयर्स। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहा है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्रीमेंट ओवर द इयर्स, ये कई सालों से जो समझौते हुए हैं उनको लेकर बात करने वाला है। पिछले पुराने समय में हम सब लोग जानते हैं भाई, नेहरू के समय में जो समझौते हुए थे, मैंने लास्ट टाइम एक इसका भी एडिटोरियल बनाया था, उसको भी जरा आप ध्यान से देख लें। पर कल का जो परसों का जो एडिटोरियल सैटरडे का, वो भी एलएसी को लेकर ही था। कह रहा है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं ओवर द इयर्स, कई सालों से पुराने जो एग्रीमेंट हुए कहीं ना कहीं उनकी बात करने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है कि सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, भैया कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि दैट द जिंसिस ऑफ द करंट प्रॉब्लम, कि भैया जो करंट प्रॉब्लम बनी हुई है अभी इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना कहता है हमारा ये जो है ना कि हमारी जो है ना बॉर्डर यहाँ तक है, अब इंडिया की बॉर्डर कहाँ तक है ना, इंडिया वाले कहते हैं कि हमारी बॉर्डर ये है। तो उस चीज को लेकर जो प्रॉब्लम बनी हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि भैया जो करंट प्रॉब्लम है उसका जो सेंटर था वो तो उत्पन्न कब हुई थी, वो जो वर्तमान आज जो समस्या है उसकी उत्पत्ति तो भैया कब हुई थी, लाइज इन द फर्स्ट एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि जो इंडिया और चाइना के बीच में 1993 में एग्रीमेंट बना था ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बनी थी। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो पहला समझौता हुआ था 1993 में, तो तब से ही ये प्रॉब्लम बनी हुई है। दे से उनका ये कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं कि इंडिया शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द टर्म एलएसी इन दिस एग्रीमेंट, कि इंडिया को भैया एलएसी का जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, कि एलएसी शब्द को ही क्या नहीं करना चाहिए था, स्वीकार नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, एज देयर एज, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, देयर एज नो क्लियरिटी, क्योंकि भैया जो एग्रीमेंट होता है इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। एज टू वेयर लाइन ले ऑन द ग्राउंड, कि भैया जमीन पर जो हमारी एलएसी की लाइन है, हमारा जो बॉर्डर है वो है कहाँ पर, उसमें कोई जो समझौता 1993 में होता है उसमें क्लियरली बताया ही नहीं गया कि कहाँ पर कहाँ तक एलएसी है। ये ऑथर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एंड दिस एम्बिग्यूटी, और भैया ये जो डाउट बना हुआ है ना, ये जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है ना, जो डाउट बना हुआ है, हैज फोर्स इंडिया टू अडॉप्ट, ये क्या करता है, तो भैया स्टूडेंट्स जरा देखो ध्यान से, है कि हमें पता ही नहीं कहाँ तक है एलएसी भाई, ये डिफाइन ही नहीं कर रहा जो एग्रीमेंट हुआ है। द absence of a delineated LAC is undoubtedly problematic, कि भैया जो ये क्या है आपका delineated, अच्छा इस मीनिंग का तो क्लियर हो गया होगा कि सॉरी फॉर दैट, एंड दिस अपीसमेंट ऑन द LAC, कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है ना, और जिसमें यही नहीं पता कि भाई इंडिया की जो बॉर्डर है वो कहाँ तक है, एलएसी लाइन है कहाँ तक, कि निसंदेह रूप से एम्बिग्यूटी हैज फोर्स इंडिया टू, ये चीज जो है ना इंडिया को फोर्स कर रहा है एक तुष्टिकरण एलएसी पर, कि भाई इंडिया का जो है ना तुष्टिकरण हो रहा है। ये जो पॉलिसी है, इंडिया टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ अबेसमेंट ऑन द एलएसी, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इंडिया के साथ जो तुष्टिकरण की राजनीति जो हो रही है भाई, कि एलएसी का पता ही नहीं कहाँ तक है ना, निसंदेह तुष्टिकरण की जो समस्या है कि भाई इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना था इंडिया को, और कह रहा है कि द absence ऑफ डिलाइनेटेड एलएसीज, भाई जो absence है भाई, डिलाइनेटेड है भाई, कहाँ तक जो है ना लाइन है, अनडाउटली प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लम में है अनडाउटली, बट इट वुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट, लेकिन ये अप्रोप्रिएट हो सकती है टू पुट द वेरियस एग्रीमेंट इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि भाई ये तब जो है ना थोड़ा सा ठीक हो सकती है कि जो अलग अलग समझौते हुए हैं चाइना और इंडिया के बीच में, ऐतिहासिक रूप से ठीक हो सकती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो एग्रीमेंट है वो अप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन वैसे इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। And this personality analyzes their impact and their future relevance, ठीक है भाई, निष्पक्ष रूप से एनालिसिस होना चाहिए इसके इम्पैक्ट का जो वहां पर चल रहा है, एंड देयर फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर को देखकर ये सारी चीजें कि ये रिलेवेंस है या नहीं है, कह रहे कि हिस्ट्री में तो चलो ये ठीक हो सकता है, एक ऐतिहासिक रूप में चीज ठीक हो सकती है कि जो एग्रीमेंट्स है, लेकिन इंडिया को इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है लाइन पर भैया, सिंपल सी बात करूं कि इंडिया का तुष्टिकरण जो हो रहा है भाई, चाइना हमेशा बार बार क्या कहता है कि मेरी जो है ना, मेरा यहाँ तक है, मेरा यहाँ तक है, तो पुरानी जो एग्रीमेंट बने थे भैया उनको लेकर कुछ हुआ, कुछ भी नहीं,
आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ले ऑन देखो एक फ्रेजल वर्ब है, बता दूं आपको, ठीक है ना ग्राउंड पर। और दिस एम्बिग्यूटी हैज फोर्स्ड इंडिया टू, ठीक है ना। एम्बिग्यूटी भी बच्चों क्या है, निसंदेह, नाउन है ये भी। निसंदेह नहीं, सॉरी, एम्बिग्यूटी मतलब जो संदेह बना हुआ है ना। और अपिशमेंट भी नाउन है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया तुष्टिकरण होता है। जब दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं राइटर कह रहा है कि भाई इंडिया के लिए तुष्टिकरण हो रहा है, कहाँ पर, एलएसी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं, कह रहे हैं कि 1962 के बाद जो वॉर हुआ था, द इंडियन चाइना बॉर्डर वार्स, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर थी ना, वो ऐसे ही लूजली कंट्रोल की गई है दोनों साइड से। बट ना तो ज्यादा उन्होंने कहा कि भाई हमारा एरिया यहाँ तक है, और ना ही उन्होंने, क्योंकि कुछ एरिया को लेकर ना क्या कहा था, भाई ये एरिया ऐसे ही रहेगा, इसमें इंडिया का भी पार्ट है, चाइना का भी पार्ट है ना। लूजली कंट्रोल किया गया, मतलब दोनों 1962 के बाद कोई खास कदम नहीं उठाया गया कि भाई एक जो है ना लाइन डिफाइन कर दी हो कि भाई हाँ यहाँ तक निश्चित एरिया, एक कन्फाइन एरिया की एरिया हमारा है और ये एरिया तुम्हारा है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ ऐसा एरिया इंडिया चाइना के बीच में जहाँ पर इंडिया के जो कौन है, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, और चाइना के सोल्जर्स हैं वो ही पेट्रोलिंग करते हैं। दोनों तरफ से इसको लूजली कंट्रोल किया गया भैया। दोनों ने क्या किया, 1962 के वॉर के बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर जो है ना, वहां पर कुछ हुआ नहीं, लूजली कंट्रोल किया गया दोनों साइड से, इंडिया ने भी, किसने, चाइना में नहीं। और विद अ फेरी फास्ट डिप्लोमेट सॉरी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, क्या कर दिया गया भैया, दोनों तरफ से जो है ना तैनात कर दिए, कौन, ट्रूप्स, जो सैनिक है वो दोनों तरफ से तैनात थे बॉर्डर पर 1962 के वॉर के बाद। कुछ खास वहां पर हुआ नहीं, बस ऐसे ही पेट्रोलिंग होती रही, है ना। इंडिया चाइना का फिर भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो अनडिफाइंड रही। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई कंट्रोल तो किया गया दोनों साइड से, लूजली कंट्रोल किया गया, है ना। भाई इंडिया ने भी, अब इंडिया के जो सोल्जर्स है वो भी जो है वहां पेट्रोल करते रहे, और चाइना के भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बॉर्डर क्लेम्स वर डायलूटेड, जो बॉर्डर पर क्लेम है वो सोल्व हो गया, वो डायल्यूट हो गया दोनों तरफ से। वो कहते रहे कि भाई हमारी जो है ना ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ तक है, और इंडिया कहने लगा कि भाई हमारी जो बॉर्डर लाइन है यहाँ तक है, लेकिन वो सेम डिस्प्यूट बना रहा। और एज विटनेस्ड इन द ब्लडी क्लैश एज नाथुला इन 1960, कि एक विटनेस के रूप में एक ब्लडी क्लैश हुआ जिसका नाम क्या था, नाथुला, है ना। समझ में आ गया होगा, नाथुला जगह की बात कर रहे हैं, नाथुला है ना, में 1967 में फिर एक खूनी संघर्ष हुआ, फिर ब्लडी क्लैश हुआ। द चाइना स्टडी ग्रुप, जो चाइना का जो स्टडी ग्रुप, चाइना का जो भी स्टडी ग्रुप है, स्टैब्लिश इन 1997, जो 1976 में स्टैब्लिश हुआ था, एक गिव क्लियरिटी टू इंडियाज क्लेम्स। उसने क्या कहा कि इंडिया जो क्लेम करता है, बाय लेइंग डाउन द पेट्रोलिंग पॉइंट्स एंड गाइडिंग द स्कोप ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी अलोंग द एलएसी, कि भैया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, भाई इंडिया के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, एंड गाइडिंग द स्कोप मिलिट्री एक्टिविटी अलोंग द एलएसी। क्या हुआ 1976 में स्पष्ट रूप से जो क्या बना था भैया, चाइना का जो आ, आ, चाइना स्टडी ग्रुप जो स्टेब्लिश हुआ था, उससे क्या हुआ कि आ, कि जो पेट्रोलिंग करते हैं, कौन करते हैं पेट्रोलिंग, क्लियर होगी कि भाई जो 76 में उसने ग्रुप है उसने क्लियरिटी दी, उसने कहा कि भाई इंडिया का जो पेट्रोलिंग पॉइंट है और मिलिट्री का जो स्कोप है एलएसी के, एलएसी पर भैया वो यहाँ तक है ना। किसने कहा ये निर्धारित जो किया, ये चाइना के स्टडी ग्रुप जो स्टैब्लिश हुआ था 1976 में, उसने ये क्लियरिटी दी कि इंडिया इंडिया का जो दावा है उसको लेकर कि इंडिया का जो पेट्रोलिंग पॉइंट है भैया वो यहाँ तक है, और मिलिट्री की जो एक्टिविटी है भैया वो यहाँ तक रहेगी, कहाँ, एलएसी पर। ये किसने कहा, ये इंडिया, ये चाइना का जो स्टडी ग्रुप था उसने ये बात बोली, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ बॉर्डर बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर आफ्टर चाइनीज ऑक्यूपेशन ए पोस्ट इन द सुंदरोंग चाउ वैली इन 1986। 1986 में जो सुंदरोंग चाउ घाटी थी उसमें एक पोस्ट पर चीनी के कब्जे करने के बाद तो जो सीमा का प्रबंधन हुआ, जो मैनेजमेंट हुआ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, ठीक है। क्या बदलाव हुए आइए देखते हैं, क्या है, ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बॉर्डर मैनेजमेंट अकर्ड, कुछ बदलाव हुए आफ्टर चाइनीज ऑक्यूपेशन, तो उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया, है ना, ऑक्यूपेशन कर लिया, कहाँ पर, सुमोडोरोंग चाउ वैली में 1986 में एक पोस्ट पर कब्जा करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, किसमें, मैनेजमेंट में। वो क्या बदलाव है वो आगे हम लोग देखते हैं। मतलब चाइनीज मान ही रहे हैं, देखिए 1967 में
नाथुला में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का जो है ना क्लेम यहाँ तक है ना। और फिर 1986 में फिर उन्होंने भैया सुबोडोरोंग चाव वैली में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर को लेकर कुछ बदलाव हुए। तो भैया कह रहे हैं कि जो मैसिव रिस्पॉन्स दिया गया किसके द्वारा, हमारी मिलिट्री के द्वारा, बहुत बड़े पैमाने पर भैया। उन्होंने जो 1967 में जो प्रॉब्लम क्रिएट की, तो 1986 में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी चाइना की तरफ से, जो उन्होंने क्या किया, कुछ हिस्से थे भाई जो डिस्प्यूटेड में थे, उन पर कब्जा कर लिया। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़े रूप में भारतीय सेना ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। और उस रिस्पॉन्स से क्या हुआ, उस रिस्पॉन्स से स्टूडेंट हुआ वो ये हुआ कि एक बहुत बड़े लेवल का जो रिस्पॉन्स किया गया, द मैसिव रिस्पॉन्स बाय द इंडियन आर्मी स्पार्क्ड रियलाइजेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को ये एहसास करा दिया जो मिलिट्री जो बाउंड्री इशू है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, टू बी ब्रोट टू द फोरा। भैया उसे जो है ना सामने लाने की जरूरत है, ये एहसास करा दिया किसी मुद्दे को सामने लाने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर, एक फोर, समझ गए ना, टू द फोर एंड पेंडिंग ए सेटलमेंट। ठीक है, कि जो पेंडिंग पड़ा हुआ था सेटलमेंट उसको सामने लाने की जरूरत है। सम मैकेनिज्म मस्ट बी इन्वॉल्व, और कुछ ना कुछ गतिविधियां जरूर होनी चाहिए टू कीप पीस अलोंग एलएसी, कि भाई जिससे एलएसी पर क्या बन जाए, शांति बनी रहे। आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक बात क्लियर होगी कि भाई इंडिया ने उसका अपोज किया, इंडिया की आर्मी ने। उससे क्या हुआ, उनको भी लगा भैया क्या होना चाहिए कि इस चीज को जो बाउंड्री इशू है वो सामने आना चाहिए और एक सेटलमेंट बनना चाहिए। अब देखिए राइटर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आई वॉज, अपने खुद की बात कर रहा है कि मैं पोस्टेड था, मिलिट्री राइटर है, इसका मतलब ये मिलिट्री रिटायरमेंट मैन है भाई, एक यंग मेजर की तरह चाइना इन द चाइना डेस्क ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट व्हेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मेड द ब्रेक थ्रू विजिट टू बीजिंग इन 1988। कह रहा क्या हुआ कि मैं एक यंग मेजर की तरह जो है तैनात था, और जो चाइना डेस्क में, इन द चाइना डेस्क ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर, जो मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना डायरेक्ट हो रहे थे, है ना, चाइना के साथ, तो उस डेस्क में मैं, है ना, उस डेस्क में भैया मैं क्या था, मैं पोस्टेड था, कहीं ना कहीं सीधी तरह से इन्वॉल्व था, ठीक है ना। जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उस समय बात कर रहा है कि मेड द ब्रेक थ्रू, उन्होंने इस चीज को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक विजिट की 1998। उसके बाद क्या, आफ्टर हिज विजिट वी हैड स्टार्टेड वर्किंग, हमने काम करना शुरू कर दिया अ नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स, कुछ चीजों पर जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, है ना, मेजर्स अलोंग द एलएसी के साथ, भाई एलएसी के साथ, चाइना के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो बहुत सारी चीजों पर हमने वर्क करना शुरू कर दिया, है ना। कई विश्वास निर्माण उपाय पर, जिससे विश्वास बन सके, उन पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां से लौट के आए, भाई कौन गए, राजीव गांधी कहाँ पर गए थे 1998 में, जो तनाव बन रहा था भाई, 1986 में प्रॉब्लम हुई, 1967 में प्रॉब्लम हुई, 1962 में जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उन्होंने, राजीव गांधी ने कहा किया, मेड थ्रू विजिट, भाई इस चीज को ना ब्रेक थ्रू, मतलब ये जो है ना चीजें क्या है, ब्रेक हो जाए, ताकि जो डिस्प्यूट खत्म हो जाए। तो बीजिंग उन्होंने विजिट की। मैनी ऑफ दीज रिकमेंडेशंस वर इनकॉर्पोरेटेड in the agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in India China border Asia sorry areas signed in 1993। उससे क्या हुआ, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में जो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा थी, उसके साथ शांति और स्थिरता के रख रखाव पर, है ना, भाई ट्रैंक्विलिटी पर, कि ये बनी रहे, है ना, भारत चाइना पर जो पीस मेंटेनेंस रहे, बनी रहे, ट्रैंक्विलिटी बनी रहे एलएसी के साथ। तो भैया 1993 में साइन हुए किस पर, समझौते पर। फिर भैया समझौता बनाया गया 19 किसमें, 1993, मतलब देखिए 62 के बाद, फिर 67 के बाद, 86 के बाद, 1993 में फिर हमारे जो 1998 फिर हमारे जो है पीएम जो है राजीव गांधी जी जा रहे हैं और फिर वहां समझौता करके आ रहे हैं। मतलब ये बार बार मतलब ये होता है। एग्रीमेंट फॉर्मलाइज एलएसी, फिर फॉर्मलाइज एक फॉर्मेलिटी को लेकर एग्रीमेंट बना एलएसी के साथ, ठीक है भैया, एलएसी कंसेप्ट। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर वर डिफरिंग सॉरी आपको बता रहा हूँ कि भाई एक फॉर्मलाइज क्या हुआ 1993 में, जब आपके राजीव गांधी वहां पर चले गए, तो दोनों के बीच एक समझौता हो गया, एक फॉर्मेलिटी एग्रीमेंट। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर वर डिफरेंट परसेप्शन, जबकि ये जो बनाया गया था वो डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन को लेकर बनाया गया था, जो समझौता हुआ, है ना, अलग अलग धारणाएं थी। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर वर डिफरेंट
एंड डिफरिंग परसेप्शन इट कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग ए ग्रुप। इससे क्या हुआ है कि भाई एक ग्रुप क्रिएट हुआ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इससे रिजोल्यूशन हो सके डिफरेंट बिटवीन द टू साइड्स, दोनों दोनों साइड से अलग अलग, ठीक है ना, कि जिससे रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लाइन एक्चुअल। भाई दोनों तरफ से एक ग्रुप बना है ना भाई, सेना के विशेषज्ञों को लेकर और कूटनीति को लेकर एक ग्रुप बनाएंगे, है ना, एक अलाइनमेंट हुआ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, ताकि भाई दोबारा ये चीजें ना, डिप्लोमेट्स बेस पर और मिलिट्री एक्सपर्ट के बेस पर। एग्रीमेंट achieved the use of force to settle the boundary issue and as part of confidence building measurement restricted military exercise and air activity close to the LAC। उससे क्या हुआ कि भाई एक एग्रीमेंट अचीव्ड द यूज ऑफ फोर्स, कि भाई जो फोर्स है टू सेटल द बाउंड्री इश्यू, भाई उसको खत्म कर दिया जाए, कि भाई जो वहां पर LAC पर हम लोग सेना बल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बाउंड्री इश्यू है ना, बाउंड्री इश्यू को लेकर, कि भाई सेना जो है ना वो एक्शन नहीं लेगी, और क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और बिल्डिंग मेजर्स रिस्ट्रिक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज। और भैया क्या कर दिया, मिलिट्री की जो एक्सरसाइज थी उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, एयर एक्टिविटी बंद कर दी गई LAC पर, है ना। मतलब समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि लाइन को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया, दोनों पक्षों के बीच एक समाधान हुआ कि जिससे लाइन पर दिक्कतें ना हो, LAC पर प्रॉब्लम ना हो, उनको सुलझाने के लिए बल का उपयोग जो है ना, फोर्स का उपयोग रोक दिया गया, है ना, जिससे बाउंड्री का जो इश्यू है वो सेटलमेंट हो सके, और कोई भी भैया मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, और एयर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी LAC के पास, ठीक है। An essential part of agreement was a reduction in military exercise and air activity close to the LAC। आई होप मेरी बात क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और कह रहा है कि an essential part of agreement was a reduction in the military forces along the line of actual control in conformity with the requirements of the principle mutual and equal security of selling to be mutual agreed। भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, कि भैया फोर्स जो है वो एक्शन नहीं लेगी, फोर्स बल जो है कम कर दिया गया, और एक डिप्लोमेट बेस पर, ठीक है ना, ताकि चीजें नियंत्रण में आ सके, ठीक है ना, इक्वली सिक्योरिटी होगी वहां पर, सिक्योरिटी भी इक्वल होगी, लेकिन आर्म्स का, हथियार का, बल का, फोर्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस डिप्लोमेट लेवल पर ही क्या किया जाएगा, चीजों को सुलझाया जाएगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, तो आगे चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर आगे जो राइटर कह रहा था, देखिए यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, आगे जो राइटर बोल रहा था, पर आगे इसका एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहां से और चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पर बंद कर दी गई भाई, ईयर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, फोर्स जो है वो हथियार नहीं रखेगी, तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बना दिए गए ताकि वहां पर लड़ाई ना हो, ना हमारी फोर्स रखेगी ना उनकी फोर्स रखेगी। आगे एडिटोरियल को पढ़िए कि ना तो हमारा हथियार वहां लेकर नहीं जाएगी, जो आर्म्स है वो नहीं लेकर जाएंगी, बस सिंपल से कुछ डंडों के साथ वहां पर जाएंगे। आगे न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिससे भैया ये घटना ना हो सके, ठीक है, वापस वहां दिक्कत क्रिएट ना हो सके। तो आगे जब न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन इन चीजों को भैया चाइना ने कभी भी फॉलो नहीं किया, ये आगे राइटर कह रहा है, जब आप आगे पढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप सो आज का न्यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो हुए थे वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई फोर्स बिल्कुल कम कर दी जाए, और चीजें जो है एक सिंपल वे में चलती रहेंगी, ऐसे ही ना हमारी फोर्स जो होगी वहां पर, और ना उनकी फोर्स वहां पर तैनात होगी, बस पेट्रोलिंग के लिए लोग जा सकते हैं, हम जा सकते हैं और वो जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे का जो पढ़ेंगे भैया वो जी है, इसी बात को लेकर बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स कल मिलता हूँ, सी यू टुमारो एट के साथ। थोड़ा सा ध्यान से सुने, अगर एक बार चीजें नहीं समझ में आए तो उसको रिपीट करके सुने, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।